नमस्कार, मैं विक्रांत हूँ। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन के समाचारों में आज क्या क्या, तो देखते हैं कैमरे की नज़र से। पंचकुला सेक्टर 1 के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सुरेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से स्वर्गीय श्री सुरेश भंडारी जी के जन्म दिवस पर हृदय गति रुकने के बचाव के लिए सीपीआर परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम हरियाणा के राजनीति सलाहकार तरुण भंडारी ने बताया कि इरिगेशन मिनिस्टर हरियाणा श्रुति चौधरी व कई सम्मानित लोगों ने शिविर में हिस्सा लिया। इस मौके पर इरिगेशन मंत्री ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी। तरुण जी के साथ अक्सर इन कैंप्स के बारे में मुझे बताते रहते हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर जब उनके साथ ये इतनी भारी क्षति पहुंची, उनके पिता का निधन हुआ, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना समाज को और जागरूक किया जाए और सीपीआर जो अभी यहाँ पे बता रही थी कौशिक वो बता रही थी किस तरीके से सीपीआर दिया जाता है और क्रिटिकल मोमेंट्स के अंदर ये एक वापस एक जीवन दान फिर से मिलता है। तो इसको पूरा की पूरा एक इतना बड़ा रूप दिया तरुण जी ने, और चाहे स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, चाहे आज जैसे कैंप्स हो, ये अवेयरनेस के तहत कि हम सब जाने कि ये छोटी छोटी जानकारियां एक दूसरे के प्रति, अगर कोई कभी भी भगवान ना करे कि ऐसी सिचुएशन में आए, मगर ये जीवन है, अगले पल का किसी को खबर नहीं। तो ये सारी चीजों की जो इंफॉर्मेशन है और अवेयरनेस है, और उस अवेयरनेस को लेके आना एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा ना कि गिलहरी की तरह, बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये क्या है, क्या जरूरत है इन चीजों की, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे बैक ऑफ द माइंड में चली जाती हैं और काम अगर समय कभी आए तो काम भी आती है। मैं धन्यवाद करती हूँ तरुण जी का, उन्होंने मुझे बुलाया और पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, ये देखने का मौका दिया, और आगे भी जो कुछ हम आपके साथ हैं तरुण भाई हमेशा की तरह, और जहाँ जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आसान काम नहीं है। 30 मिनट 35 मिनट लगेंगे। हो सकता है हम ना, परमात्मा ना करे कि हमारा कोई करीबी हो, अगर करीबी भी नहीं है तो समाज के किसी काम आ सके। आप लोग सब इसको सीख के जाओ, बड़े ध्यान से सुनना। मेरे कई मित्र बाहर खड़े थे, वो कहते चलो अंदर, आप चलो, आपके लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो जितने भी लोग किसी के साथ भी आए हैं, 25 मिनट में 30 मिनट में ना तो कोई फीस लग रही है, तो अब आप गए, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। टेक्निकल चीजें हैं। अगर मेरे को 400-500 लोगों का वो जागरण था, अगर उसमें एक आदमी को भी सीपीआर के बारे में पता होता तो मेरे पिताजी आज जिंदा होते। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है। और कई बार सब कुछ सीखने के बाद में आदमी भूल जाता है, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनता, उसको लगता है मेरे को ट्रेनिंग आ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सब लोग इस समाज के मुख्य अंग हो। कोई योगा की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैंने उनको भी बुलाया। कुछ लोग हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो हमेशा सेवा करते रहते हैं, हमारे सरपंच साहिबान हैं, एसोसिएशंस हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, कुछ चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन एसोसिएशनों से जुड़े हुए लोग हैं। आप लोगों का दायरा लोगों के बीच में रहने का है, तो किसी के भी आप काम आ जाओ। एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, एक 3 व्हीलर वाले का। वो भी इसी तरह किसी सेशन में आया था और उसने ध्यान से
इतना कुछ सुना था, 3-4 चीजें सुनी थी। कहाँ है नीलम जी? कि एक उसको पॉइंट पता था कहाँ दबाना है, एक उसको ये समझ आया कि चोट लग जाए तो लग जाए। उस व्यक्ति ने 3 व्हीलर में उसके एक सवारी गिरी, उसने टांगों से खींचा और रोड पे डाल दिया। और ज्यादा उसको समझ नहीं थी, पर उसने जो करना था वो जितनी समझ थी उतना किया। परमेश्वर ने, आंखें बंद थी, आंखें खड़ी हो चुकी थी उस व्यक्ति की, उसकी नब्ज चल नहीं रही थी, उसकी आंखें खुल गई और वो मुस्कुराया उसकी तरफ, वो जल्दी जल्दी डाल के उसको हॉस्पिटल ले गया, उसकी जान बची। कितनी खुशी की बात। तो आप जैसे भी कोई मेरे पास व्हाट्सएप आते रहते हैं, मैं आपको सिर्फ ये सेशन अटेंड कराने के लिए नहीं किया एक कार्यक्रम, हमने एक कैंप लगाया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एक एक कैंप अपने अपने एरिया में जरूर लगवाओगे। और इस कैंप का तरुण भंडारी का प्रचार नहीं करना, किसी और का प्रचार नहीं करना, आपने सीपीआर का प्रचार करना है। क्योंकि जब मुझे पहली बार पता चला कि 140 करोड़ की आबादी में बड़े कम लोग हैं जिनको इसकी जानकारी है, तो लोग कैसे बच पाएंगे। हार्ट अटैक के बाद जब आदमी खत्म हो जाता है, हार्ट चलना बंद हो जाता है, तो ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जाती, यही खेल है। और अगर आपने, मैंने पूछा डॉक्टर से कितनी देर में हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, तो 10 सेकंड के बाद ब्रेन के सेल डेड होने शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे पड़ोस का घर भी हॉस्पिटल का, 10 सेकंड में कोई नहीं पहुंच सकता। सिर्फ एक ही माध्यम है कि सीपीआर देते देते अगर आप डॉक्टर के पास ले जाओगे, हार्ट 30 मिनट बाद भी चल जाता है। आपने सुना होगा, अगर 30 मिनट हार्ट बंद रहा तो ब्रेन नहीं चलेगा, जिसकी वजह से वो जिंदगी हमारे से आदमी चला जाता है। तो ये सब कुछ आप सीखें। नीलम कौशिक जी जो रेड क्रॉस से आई हैं, इन्होंने भी बड़ी सेवा हमारे साथ की, जोरदार तालियां इनके लिए भी। और बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग वे से आपको समझाएंगी, आप जरूर समझना। देख रहे हो, सुन रहे हो, घर जाके ये ना कहना आजा भाई लेट सीपीआर करके देखूं मैं, आजा भाई तू लेट में सीपीआर करके सीख लूं। नहीं, किसी जिंदा व्यक्ति पे कभी सीपीआर नहीं करनी, कभी किसी को करनी पड़े। घर में कोई गिर जाए, बेड पे गिरा पड़ा है या बेड पे गिर गया, या आप उठा के उसे बेड पे कभी सीपीआर नहीं करनी। बेड पे गिरा पड़ा है और आप में इतनी ताकत नहीं है आप उठा के उसके नीचे डाल सको, उसके नीचे से मैट्रेस निकाल देना है। क्योंकि मैट्रेस पे अगर सीपीआर करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैट्रेस में क्या होती है, फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो इसलिए हार्ड सरफेस होनी चाहिए। और आपने अपने हाथों में कोई घड़ी, कड़ा, चूड़ी पहन रखी है, उसको निकाल देना है। आसान काम है, देखने से कई बार मुश्किल लगता है या देखने से कई बार आसान लगता है, कर लेंगे हम, इतना आसान नहीं है। दिल तक जवाब देना, उसमें दम लगता है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे और सुनोगे तो मुझे लगता है आपको आ भी जाएगी, और मुझे लगता है आप सीखने की कोशिश भी करोगे। है ना, हार्ट हमारा सेंटर में। और दूसरा, हमने कैसे देखना कि इधर से सेंटर कौन सा है, क्योंकि सेंटर तो कोई भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी नहीं। तो सीधी सी बात याद रखनी है, जो हमारी ये निपल वाली लाइन होती है, हर बंदा याद रख सकता है इसको। इसलिए मैंने इसका मोटा जगह बना देती हूँ, क्योंकि हम ज्यादा बारीकी में जाते तो याद नहीं, भाई यहाँ हाथ रखने को कहा था, ये यहाँ रखने को कहा था, ये यहाँ रखने को कहा था। बस हमारा ये सेंटर इधर से, ये जो हमारी निपल्स वाली लाइन होती है, बस सीधी सी बात है। तो करना क्या है हमने, जहां मैंने सेंटर बताया वहां हमारी अपनी पाम हमने सेंटर में रखनी है, जो सेंटर पॉइंट मैंने बताया है। क्योंकि ये हमारा जो पार्ट होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमने क्या किया, इसको सेंटर में रखा, इसको सेंटर में रखा। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप थोड़ा आगे करते हो, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इस हाथ से इसको लॉक कर देना है, अपने हाथों को सीधा रखना है, और जितना भी खुद में जोर है पूरे जोर से इसको सीपीआर करना है। बस इतना से काम है। कोई अगर रिब्स टूट जाती है तो कोई डरना नहीं है उस टाइम से, कोई बात नहीं। अगर प्रॉपर करोगे तो रिब्स टूटेगी नहीं। यहाँ होती है हमारे स्टर्नम बोन, जिसको देसी भाषा में कॉर्डिकी कहते हैं, पता होगा शायद, बच्चों की कई बार नीचे चली जाती है ना। पीछे होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड, बस इतनी बार जोर से दबाना है कि स्टर्नम बोन से स्पाइनल कॉर्ड तक उसकी धमक पड़े, वहां तक हमने ब्लड को हिलाना है। ठीक है, समझ आ गई बात।
अगर किसी बड़े को, मैं 2 मिनट और लूंगी, अगर किसी बड़े को सीपीआर करनी है आपने पकड़ने का, तो आपने दोनों हाथों से, और दबाना कितना है, 2 से 2.5 इंच, 2 से 2.5 इंच इतना प्रेशर देना है। अगर किसी बच्चे को, स्कूल गोइंग बच्चे को करनी है, तो सिंगल हैंड से और 1 से 1.5 इंच दबाना है। अगर किसी बिल्कुल ही छोटे बच्चे को, जो माँ के पेट से बीमारी लेके कई बार पैदा हो जाता है, उसका भी हार्ट अटैक हो जाता है, तो बिल्कुल छोटे बच्चे को करनी है तो अपनी यहाँ हाई पे लटा देना उसको, और 2 फिंगर से आधे से 1 इंच तक प्रेशर देना है। आधे से, क्योंकि बच्चा नाजुक होता है, आधे से 1 इंच, क्योंकि बच्चा कोई छोटा सा पतला होता है, कोई थोड़ा हेल्दी होता है, आधे से 1 इंच तक प्रेशर ऐसे 2 फिंगर से देना है। एक चीज याद रखनी है कि जब भी किसी की सीपीआर करनी है, कोई भी आपको व्यक्ति मिले, ये सीधा रखना उसकी, 1 मिनट, जब भी किसी की सीपीआर करनी है, आपने उसकी गर्दन को पीछे रखना, पीछे रखना। क्यों? क्योंकि आप सीपीआर कर रहे हो, उसको अंदर से वो ठीक हो रहा है, अगर वो उसकी गर्दन नीचे रहेगी तो उसकी श्वास नली मुड़ी रहेगी। अगर उसकी गर्दन को हम पीछे रखेंगे, श्वास नली सीधी हो जाएगी, तो हमारे सीपीआर करने से वो, हमारी तो 110% कोशिश है उसको जिंदा करनी। छोटे बच्चे का कैसे पता चलेगा कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है? आपको पता है कि बच्चा, माँ को पता है कि बच्चा काफी देर होगी, सो उठानी, हिलानी, माँ बार बार देखते बच्चे को भूख लगी होगी, आप देखते थोड़ी देर हो गया बच्चा नहीं हिला, आप उसकी पल्स देखो, ठीक है? उसकी पल्स देखने का ये तरीका नहीं है यहाँ से, उसकी पल्स हम जहाँ उसके थर्मामीटर लगाते हैं वहां से बच्चे की पल्स देखनी चाहिए। जैसे हमें पता है ना, अपने थर्मामीटर लगाना है तो मुंह में लगाना है, जो पैरालाइज्ड पर्सन होते हैं उसमें मुंह भी कभी थर्मामीटर नहीं लगाना, उसके बाजू के नीचे लगाना है। ऐसे हमें पता है बच्चे के कभी भी हम मुंह में थर्मामीटर नहीं डालते, उसकी बाजू के नीचे लगाते हैं। अगर करके देख ली, सीधे रखनी होगी, सीधे खड़े हो पहले तो इधर, हाँ ऐसे नहीं, झटका नहीं देना, बस ऐसे रिदम से करना है। तो जितनी जस्ट नीचे जाए उतनी फिर ऊपर आए, हाँ जितनी नीचे जाए, हाँ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤਰੁਣ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੀ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੀ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੀ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੀ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਸੋਹਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਧੁਨ ਮਨਮੋਹਣੀ, ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਸੋਹਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਧੁਨ ਮਨਮੋਹਣੀ, ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਨਾਮ ਨੀ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ। मीडिया जंक्शन, अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा बार बार। मीडिया जंक्शन भी बनेगा आपका मददगार। तो देखते रहें प्रत्येक संडे विक्रांत के साथ मीडिया जंक्शन क्राइम फाइल।